नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और आयुर्वेद के माध्यम से हम तमाम ऐसे छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े असाध्य रोग तक को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ हद तक हमें बारीकी से समझनी होती है। वो सारी प्रक्रिया आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझनी भी होती है, उसका अध्ययन भी करना होता है और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से ही आपको उसका अनुसरण भी करना होता है, तभी हम हर प्रकार के रोगों को दूर कर सकेंगे। और बेसिकली आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र है, रोग को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दो ताकि वो रोग बन ही ना पाए। कोई भी परेशानी, कोई भी पीड़ा आपको जब शुरू होती है तभी यदि आप उसका आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कर लें तो वो रोग बन ही नहीं पाएगी। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इस बात को भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर भी ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं लकवा यानी पैरालिसिस। पैरालाइज कोई भी हो जाता है, हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस भी व्यक्ति को लकवा होना होता है उसके लक्षण पहले नहीं उसको दिखाई देंगे। अचानक से जब वो अटैक हो जाता है, वो उसको दौरा पड़ या इस तरीके की चीज़ें जो हो जाती हैं लकवे में, वो जब हो जाती है उसके बाद उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लकवा आखिर होता क्या है, किस वजह से होता है? क्या आयुर्वेद में लकवा होने से पहले भी ये चीज़ें बताई जा सकती हैं, लक्षण की किस तरीके से होता है, उस पर क्या सावधानी रखी जा सके? देखिए, नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जी, जब भी किसी कलाई पे नब्ज पकड़ी जाती है और नब्ज सेकंडों में बताती है कि इस हिस्से में नुक्स पड़ गया। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में तो मशीनों से टेस्ट करना और नाड़ी बैच जो उसको कोई मशीन नहीं चाहिए, उसकी उंगली मशीन है जी। जब आपके खान पान में गड़बड़ी होती है और खून के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, जिस साइड पे वो क्लॉट रुकना शुरू होते हैं, खून का दौरा पूरा नहीं चलता, वो लकवा हो जाता है जी। और आज पूरे संसार के अंदर लकवे का इलाज मेडिकल साइंस के पास क्या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में पूरा नहीं है। ये दवाइयों से ठीक करना चाहते, दवाइयों से कभी भी लकवा ठीक नहीं होता। ठीक है, कोई भी रोग ठीक नहीं होता केवल दवाई से। नसों को मुलायम करने के लिए, खून के दौरे को नॉर्मल करने के लिए मालिश सबसे ज़रूरी है। और मालिश के लिए रोग के अनुसार अलग अलग चीज़ें, जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, राई का तेल है, तरे का तेल है, महुए का तेल है, बपची का तेल है, मालकानी का तेल है। तो ये तेल जो हैं, इनके अंदर दवाइयाँ मिला के उन अंगों को ऐसे खोला जाता है जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेके बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होता है, ऐसे शरीर को हृष्ट पुष्ट किया जाता है। अब जैसे किसको लकवा हो गया, अब लकवा होने से ना तो उसका हाथ काम कर रहा है, टांग काम कर रही, ये एक ही साइड पे होता है। हमारा दिल बाएं साइड होता है, तो बाएं साइड पे इसका अटैक ज़्यादा होता है।
तो कभी भी किसी को लकवा हो जाए, लकवे जैसे लक्षण दिखाई देने शुरू करें, तो गाय का घी 10-15 साल पुराना किसी के पास रखा हो तो उस घी को थोड़ा गर्म करके उसमें लहसुन का रस मिला के उन अंगों पे मालिश कीजिए 1-1 घंटा, जो अंग सुन्न हो चुके हैं। और गर्मी, सर्दी, बरसात का कोई भी मौसम हो, ये करना कमरे के अंदर मालिश, और खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान जो है उस पर आपके ऊपर पर्दा होना ज़रूरी है। अब मालिश जब आप 1 घंटा करेंगे, उसके बाद सौंठ और काली मिर्च, 15 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम काली मिर्च पीस करके और गुड़ के अंदर, गुड़ को हल्का गर्म करके उसके अंदर मिला दें और जैसे लड्डू होते हैं लड्डू बना के इसको खाएं। ऊपर से गाय का दूध, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो, इससे ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं, ये पिए तो जो चारपाई पे उठने के लिए भी दूसरे आदमी का सहारा लेता था, वो 1 बार की मालिश करने से और 1 बार की खुराक देने से अपने आप उठना शुरू कर देगा। अब सुबह शाम दोनों टाइम जब आप 1-1 घंटा मालिश करेंगे और 15 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम काली मिर्च पीस करके 50 ग्राम गुड़ के अंदर मिला करके रोगी को खाने को देंगे, ऊपर से गाय के दूध का 1 गिलास पीने को देंगे, तो महीनों पुराना लकवा भी उसका हफ्ते में ठीक हो जाएगा। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, काले चने साबुत और सोयाबीन, ये तो जितनी मर्जी उसको खाने को देनी। परंतु राजमा, श्वेत चना, लोबिया, यानी जो बाह्य विकार करने वाली चीज़ें कोई नहीं देनी। तो कितना भी पुराने से पुराना लकवा 1-1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए उसको वज्रासन बैठा दें। 2 या 3 दिन तो उसको वज्रासन बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी, 3 दिन के बाद बड़े आराम से बैठ जाएगा। फिर वज्रासन से उठ करके दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम रहे थोड़ा, फिर उसके बाद सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें और 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और उठ करके जो भी अपना काम धंधा कुछ भी करना उसको करें। लोन बलोन, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, भस्त्रिका, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा उतनी उसकी लसें मजबूत होगी और उतना उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और पेट में कब्ज नहीं होने देनी, पेशाब खुल के आए, उसके लिए ताज़ा खाना जब भी खाएं तो उसके बीच में 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया।
फिर और ठहीं बताया 4 महीने बाद, वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। और फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी राजकिशोर पटेल, शिक्षक। राजकिशोर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी एमपी शहडोल जिला, तहसील जयसिंह नगर, गाँव नंदनवा, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी 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 बच्ची को पोलियो हो गया था। 26 वर्ष की उम्र है, 6 माह की उम्र थी तब पोलियो हो गया था जी। तो उसके लिए 20% उसको मतलब बचा है। बाकी दवाई मैंने बहुत कराया अपनी लाइफ में। 20% उसका बाएं पाँव में मतलब थोड़ा पतलापन है। उसको हम चाह रहे थे कि मतलब गुरु जी से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो ठीक हो जाए। 6 वर्ष की उम्र में ही बच्चे को पोलियो हो गया था। देखिए 6 वर्ष की उम्र में हुआ, 20 साल की उम्र है। यदि आप नियम से जो मैं बताऊंगा और जो तेल मालिश के दूंगा, दवाइयाँ खाने की दूंगा, तो अब भी वो पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे पहला दूसरा पैर है वैसे बन जाएगा। परंतु इसके लिए आपको उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो जो कमियाँ शरीर में पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी नब्ज में बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। परंतु यहाँ का आने का नियम है कि जिस दिन आना है कमीज सलवार पहन के आना, सलवार खुली मूड़ के, और नाड़े वाली पहनना है। कहीं उसमें भी नाड़े की जगह पे प्लास्टिक डाल रखा है तो नब्ज पूरा रोग नहीं बताएगी, दवाई नहीं मिलेगी। नाड़े वाली सलवार पहन के आना, खुली मूड़ के पहन के आना, और कोशिश करना कि सूती कपड़े पहने, टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीवूल वगैरह नहीं पहनना। तो जल्दी से जल्दी इसका रोग का निवारण हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रजनी जी हैं और खानपुर दिल्ली से बात कर रही हैं। इनके पिताजी 75 वर्ष के हैं और एक बार इनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, यानी हार्ट अटैक आया था। शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी की समस्या है, किडनी ख़राब है और 50% तक फैटी लीवर है। सांस लेने में परेशानी होती है। इतनी सारी समस्याएं इनके साथ बनी हुई हैं। क्या ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं और कैसे? देखिए बेटा, मेडिकल में तो इसका इलाज नहीं है। वहाँ तो सिर्फ अंग सुन्न किए जाते हैं, रोग काटा नहीं जाता। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप इसको लाएंगे उसी दिन इसको कम से कम 15% आराम मिल जाएगा सब बीमारियों में। परंतु यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची इनको मुँह में चूसने के लिए दे दें।
सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी इसका उसी टाइम सांस नॉर्मल हो जाएगा। और जो दवाई इसको पेट साफ करने के लिए दी जाएगी उससे इसकी शुगर भी कंट्रोल होगी और किडनी भी काम करना शुरू कर देगी। यहाँ पे यदि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है तो वो रोगी जिस दिन मंदिर में मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। यहाँ पे किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, हर एक रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है। यदि आप सुबह इसको 10 बजे तक लाके नाड़ी परीक्षण कराते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन 15% आराम इसको हर एक रोग में मिल जाएगा। जी, तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आनंद जी ने जौनपुर उत्तर प्रदेश से। बच्चा है, मात्र 3 वर्ष का बच्चा है और हकलाता है, हकलाने की समस्या उसको है। और हालांकि बचपन से ही जब से इन्होंने बोलना बच्चे ने शुरू किया है तब से ही पता चला है कि वो हकलाता है। ये जानना चाहते हैं क्या आयुर्वेदिक जो औषधि दी जाती है उसके माध्यम से हकलाना दूर हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि 3 साल का बच्चा किस तरीके से ये दवाइयाँ खाएगा या इसका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, हकलाना जो होता है ये रोग मेडिकल साइंस के लिए तो पहाड़ है। मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण कराते हैं और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दांतों गुला करा के सुला देते हैं और जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक पानी की बूंद भी इसको पीने को नहीं देते हैं तो 15 दिन में इसके हकलाने में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में इसका हकलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल इसके लिए आपको बच्चे को लेकर एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। ध्यान रखिएगा, माता पिता को भी आना है साथ में। और क्या है उसके लिए सावधानी रखनी है, किस विषय में जो आपको जानना है, वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके भी जान सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? हमारा बेटा ना शराब और ड्रिंक करते हैं, उसके लिए कोई फार्मूला बता दीजिए। कितनी उम्र है बच्चे की? 40 साल। 40 वर्ष की उम्र है, शराब बहुत पीता है और ये इनकी परेशानी है। देखिए, टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाता है, परहेज करता है, जिस दिन आश्रम में आएगा उस दिन से इसका शराब दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और 15 दिन में शराब की तरफ मुँह नहीं कर सकता। दर्शकों, आप हमारे इन कार्यक्रमों में बताए गए तमाम उन नुस्खों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।